Planck's quantum theory. This theory is given for the particle nature of matter like light or radiations. Clear? That means this theory is dedicated for the particle nature of matter like light and radiations. Any light, any radiations that also emits particles. It is not only the waves, as earlier says by the Maxwell theory of radiations, that electromagnetic waves or lights are the waves in which electric and magnetic fields are perpendicular to one another, and also the way of the propagations of the light. So see the image once again. तो हम फिर से यहाँ एक बार दिखा देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. सी, so this is electromagnetic waves, electric field, magnetic fields, and directions of the propagations of waves are perpendicular to each other, all the three. And properties we have learned: oscillating electric and magnetic fields are produced by oscillating charged particles. These fields are perpendicular to each other and both are perpendicular to the directions of the propagations of waves. They do not need a medium to travel. That means they can travel in vacuum. तो हम लोग प्रीवियस क्लास में ये डिस्कस कर चुके थे कि अनलाइक साउंड एंड वाटर वेव्स दैट नीड टू ट्रेवल एनी मीडियम, साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए एयर मीडियम चाहिए या कोई मीडियम्स होना चाहिए. जैसे हम लोग टेलीफोनिक सिग्नल्स के थ्रू से कनेक्ट हो पाते हैं, यदि सिग्नल्स कट जाए तो हम लोग बात नहीं कर पाएंगे. क्लियर? तो वहाँ वो मीडियम का काम कर रहा है. बट यदि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बात करें तो वो कोई मीडियम का ज़रूरत नहीं है, बिना मीडियम का ये ट्रेवल कर सकता है, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, जबकि साउंड वेव और लाइट वाटर वेव्स ऐसा नहीं कर सकते हैं. राइट? So these are the characteristics. Wavelengths, distance between two neighboring crest or troughs is called wavelengths, represented by lambda, and it is measured in the angstrom or nanometers और सेंटीमीटर और मीटर, माइक्रो यूनिट इसको प्रीफर किया जाता है. फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स विच पासेस थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट्स इन 1 सेकेंड्स. तो ये फ्रीक्वेंसी न्यू होता है. राइट? और वेलोसिटी सी या वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो इट इज डिफाइंड दैट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव इन 1 सेकेंड्स इन वैक्यूम. तो वैक्यूम हो या कहीं भी हो, यदि कोई भी वेव्स 1 सेकेंड्स में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दैट इज इट्स वेलोसिटी. एंड सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वेलोसिटी ऑफ लाइट के जस्ट इक्वल होता है. सो इट्स वैल्यू इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. राइट? वेव नंबर न्यू बार. सो वेव नंबर क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट लेंथ. एक यूनिट लेंथ में कितना वेवलेंथ्स होगा, इट इज नोन एज न्यू बार. तो वेव नंबर को न्यू बार से रिप्रेजेंट किया जाता है. अब रिलेशनशिप क्या है वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में? तो हम लोग देख सकते हैं वेलोसिटी c इक्वल टू फ्रीक्वेंसी न्यू इंटू वेवलेंथ लेमडा. तो c इक्वल टू न्यू लेमडा. यहाँ एक रिलेशनशिप दिया हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. तो हम टाइप करते समय इसको थोड़ा ध्यान नहीं दिए, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. तो इसको हम थोड़ा येलो कलर से डार्कन भी कर देते हैं. राइट? So this is very important. Frequency into lambda equal to velocity. तो यहाँ तक हम लोग रिविजन्स किए. क्वांटम थ्योरी, प्लंक्स क्वांटम थ्योरी में क्या बोल रहा है कि अब जो वेव्स वहाँ मैक्सवेल ने बताए थे कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, अब मैक्स प्लंक्स ये बता रहे हैं कि ये पार्टिकल्स भी है. तो किनका सही है? वेव्स सही है या पार्टिकल सही है? मतलब जो हम लोग लाइट जैसे स्विच ऑन करते हैं तो लाइट जलता है, तो लाइट से क्या निकलता है? वेव्स निकलता है या पार्टिकल्स निकलता है, या दोनों निकलता है? सो दिस इज अ बिग क्वेश्चंस फॉर द साइंटिस्ट एट दैट टाइम्स. तो अभी कोई स्टूडेंट्स यदि इसको बोलना चाहता है तो रेज योर हैंड्स इफ यू नो अबाउट द नॉलेज दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस it behaves as waves or as a particles. Any student interested to answer these questions, raise their hands. I will option him or her to unmute himself or herself. Anybody?
No one. Okay. So I tell you the answer. Electromagnetic radiations or light show dual character. What is dual characters? So dual character is here. One is particle nature and the second is वेव नेचर. तो पार्टिकल्स नेचर यदि होगा तो उसमें पार्टिकल्स होगा तो उसमें मास भी होगा, और यदि वेव नेचर है तो उसका वेव है तो वेव लेंथ भी होगा, लैम्डा भी होगा, न्यू भी होगा, वेव नंबर भी होगा, एम्पलीट्यूड भी होगा, वेलोसिटी भी होगा, राइट. तो दोनों प्रेजेंट रहता है. हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर लाइक रेडिएशंस और लाइट, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द मास एंड वेवलेंथ्स is given by eminent physicist Louis de Broglie. This is called de Broglie equations और relationship. तो हम लोग आगे उसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है. अभी हम लोग इसको एक बार रिपीट कर देते हैं. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. So the radiant energy is emitted or absorbed not continuously but discontinuously in the form of discrete packets of energy called quantum, right. So quantum is the first things he explained for the particle nature of radiations. क्या बताया कि कोई लाइट से पार्टिकल्स आ रहे हैं. पार्टिकल्स मतलब वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, राइट, दैट कम्स कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूसली. मतलब जब वो वर्क करेगा तो कंटिन्यूसली होगा, मतलब वन के बाद वन. हम लोग यदि कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूसली का मतलब समझें तो एक के बाद एक, इसको ऐसे समझ सकते हैं, राइट. सो इन केस ऑफ लाइट द क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटॉन्स. तो क्वांटम को फोटॉन्स भी बोला जाता है. एंड वन मोर पॉइंट्स दैट क्वांटम इज द सिंगुलर ऑफ क्वांटा. क्वांटा उसका प्लूरल, मतलब लार्ज नंबर ऑफ क्वांटम इज कॉल्ड क्वांटा, राइट. सो फोटॉन्स यदि लाइट से वो पार्टिकल्स निकल रहा है, डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड फोटॉन्स इन केस ऑफ लाइट, एंड इन केस ऑफ रेडिएशन इट इज कॉल्ड क्वांटम. क्लियर. सी द सेकंड पॉइंट्स ऑफ this theory. The energy of each quantum is directly proportional to the frequency of radiation. Frequency of radiations and energy में क्या रिलेशनशिप है, तो हम लोग प्रीवियस क्लास में इसको डिस्कस किए थे कि E is directly proportional to nu, where E is the energy and nu is the radiation. So E equal to h nu, where h is the Planck's constant, and its value I have given in the note 6.626 into 10 to the power minus 34 joule seconds, or you can write in ergs. So ergs में हो जाएगा 6.626 into 10 to the power minus 27 erg second, right. And the last point number 3, energy is always emitted or absorbed as integral multiple of this quantum, मतलब 1 2 3 and so on. तो equal to n h nu. So n is the number where 1 2 3 4 and so on. तो यहाँ इसमें हम लोग देख सकते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन से कैसे एटम्स को एक्सप्लेन किया गया है. एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका एनर्जी कैसे रेडिएटेड है ये बताया गया है, ठीक है. So I supported one diagram here. Black body and photoelectric effects already completed. See how photoelectron emitted when certain light strike in it, right. So certain wavelengths का light यदि strike करता है तो किस तरह से होता है ये हम लोग यहाँ देख सकते हैं. तो इंसिडेंट लाइट का वैल्यू मतलब रेडिएशंस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा रहेगा या इक्विवेलेंट रहेगा, देन ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, राइट. तो इसको हम लोग एनिमेटेड वीडियो में भी देखे थे प्रीवियस क्लास में. नेक्स्ट, experimental results observed for the experiments of photoelectric effects. So when a beam of light fall on the metal surface, electrons are ejected immediately. These electrons are called photoelectrons. Number of electrons ejected is proportional to intensity of brightness of light. And threshold frequency का definition यहाँ दिया हुआ है. For each metals there is a characteristic minimum frequency below which photoelectric effect is not observed. That means no electrons are ejected without such frequency. That frequency is called threshold frequency. Clear.
सो हम यहाँ 2 बार प्रिंट मिस्टेक एक हमको मिल गया, यहाँ 2 हम 2 बार लिख दिए हैं, यहाँ 2 की जगह पर 3 होगा, राइट। इसको हम थोड़ा करेक्ट कर देते हैं, बट नोट्स में करेक्ट हम नहीं किए, नोट्स सेंड कर दिए हैं, वहाँ थोड़ा सा करेक्शंस कर लेना। हम 2 बार 2 लिख दिए थे, 3 हम यहाँ कर दिए, ओके। सो फोर्थ वन, if the frequency of light is less than the threshold frequency, there is no ejection of electron or matter, how long it falls on the surface or how height of the intensity। तो यदि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं है, रेस्ट उसका इंटेंसिटी कितना भी है, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स नहीं करा सकता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी इजेक्टेड फ्रॉम दैट मेटल सरफेस, राइट। See the important definitions, photo electric work function। तो फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शंस हम यहाँ डिस्कस नहीं किए थे, प्रीवियस क्लास में भी नहीं किए थे, तो आज इसको हम डिस्कस करते हैं। सो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शंस। सो W नॉट, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शंस को हम लोग W नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो स्क्रीन को थोड़ा जूम कर लो, यदि छोटा छोटा दिख रहा है तो समझ में आ जाएगा। ऐसे में थोड़ा डार्क ज़्यादा कर दिया, उसको नहीं करना चाहिए था, समझ में कम आ रहा है। सो फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन W नॉट इज इक्वल टू H न्यू नॉट, राइट, वेयर W नॉट इज फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, H द प्लैंक्स कांस्टेंट, whose value you know that 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second, and न्यू नॉट दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को लोग न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ भी वो लिखा गया है, वो हो जाएगा एक्चुअली न्यू नॉट। तो नॉट को हम इसको डाउनवर्ड में कर देते हैं, हाँ ऐसा होगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है, तो इसको भी थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं और रेड कलर में कर देते हैं, इसको थोड़ा कलरफुल कर दिए, ओके। सो फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शंस W नॉट इक्वल टू H न्यू नॉट, वेयर H इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू नॉट इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से हम लोग वर्क फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, तो एनर्जी के लिए हम लोग ये इक्वेशंस यूज कर सकते हैं, H न्यू माइनस न्यू नॉट। तो न्यू या फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएंट लाइट एंड न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट। तो ये सब कुछ याद रखना पड़ेगा। इक्वल टू हाफ MeV²। तो Me मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, V इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो ये हम लोग कल पढ़े थे। अब यहाँ से हम लोग को मेनली समझना है ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सो सी व्हाट अबाउट द ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। द लाइट पोजेसेस बोथ पार्टिकल्स एंड वेव लाइक कैरेक्टर्स। दो कैरेक्टर्स कंटेन्स करता है। लाइट में पार्टिकल्स भी निकलता है, राइट, एंड इट ऑल्सो इन द फॉर्म्स ऑफ वेव्स। सो लाइट प्रोपेगेट्स इन द फॉर्म्स ऑफ वेव्स, बट इट कंसिस्ट द डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड फोटॉन्स। क्योंकि रेडिएशंस में हम लोग क्वांटम बोलते हैं, लाइट के सोर्स में हम लोग फोटॉन्स बोलते हैं, राइट। सो इट डिस्प्लेस particles like properties. So light has dual behaviors, whether radiation interacts with the matter, it displays particles like properties, that is black body radiations and photoelectric effects. इसका experimental proof है। wave like properties are exhibited when it propagates like interference and diffractions। तो वेव्स के लिए ये दो एक्सपेरिमेंट्स किया गया है, फर्स्ट इज इंटरफेरेंस एंड सेकंड इज डिफ्रैक्शंस। एंड पार्टिकल्स के लिए दो एक्सपेरिमेंट्स किया गया, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दैट यू हैव लर्नड ऑलरेडी। तो ड्यूअल कैरेक्टर्स होता है, मतलब वेव कैरेक्टर्स भी होता है और पार्टिकल्स कैरेक्टर भी होता है। आगे हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, वहाँ हम लोग को एक रिलेशनशिप मिलेगा लैम्डा इक्वल टू, यहाँ एक हम बताते हैं, तो ये लैम्डा इक्वल टू H/mb, राइट। सो ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, जिसको लुइस डी ब्रोगली ने दिए हैं। तो वन सेकेंड हम यहाँ भी थोड़ा सा उसको देख लेते हैं कि लुइस डी ब्रोगली प्रपोज दैट मैटर एग्जिबिट ड्यूअल बिहेवियर्स, मैटर शोज बोथ पार्टिकल्स एंड वेव नेचर। सो डी ब्रोगली रिलेशनशिप्स इज लैम्डा इक्वल टू H/mb। तो इसका डेरिवेशंस भी हम लोग करेंगे, राइट।
एंड हाइजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उसके बाद आया है, जो इसका लिमिटेशंस में आ जाएगा, ठीक है। और बोर्स मॉडल तो ये सब आगे है, स्पेक्ट्रम भी आगे है, बट हम लोग पहले यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। तो इसका एक डेरिवेशंस है, छोटा सा डेरिवेशंस, तो हम उस डेरिवेशंस को करते हैं। तो डेरिवेशंस के लिए हमको वाइट पेज लेना पड़ेगा, तो यहाँ से हम लिमिटेड लेते हैं। दिस इज़ ऑफ क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम नेक्स्ट वाइट बोर्ड लेते हैं, इसमें से आ जाएगा। तो जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक इसके लिए एक एनिमेशंस देखो। दिस इज completely 3D animations that supports NCERT syllabus also. When electromagnetic radiation interacts with matter, atoms and molecules, they absorb some part of radiation and go to a higher, unstable energy state called excited state. As the atoms are unstable in their excited states, they tend to revert to its original state, called the ground state, by emitting the same amount of energy that it had absorbed earlier. This energy can be emitted in a single step or in a number of steps. Depending on the amount of energy emitted, a radiation of particular wavelength is obtained. The spectrum of radiation emitted by an atom is called emission spectrum. In contrast to the continuous spectrum of white light, an emission spectrum is usually discontinuous with dark spaces between the bright lines. Such a spectrum is called line spectrum. The bright lines in the emission spectrum exist due to the fact that emitted radiations are only of specific wavelengths rather than a continuous spread of wavelengths as in the case of white light. तो यहाँ स्पेक्ट्रम पर चला गया, बट स्पेक्ट्रम के पहले हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और रेडिएशंस को देखेंगे. A photographic negative of emission spectrum is the absorption spectrum. An absorption spectrum is recorded by passing a continuum of radiation through a sample which absorbs radiation of certain wavelengths. So first I will derive the relationship for de Broglie relationship, that is ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर लाइक रेडिएशंस. तो यहाँ से हम लोग इस डेरिवेशंस को कंप्लीट करते हैं, राइट. सो व्हाट इज ड्यूअल नेचर? सो ड्यूअल नेचर यू नो दैट इज टू कैरेक्टर्स, वन इज वेव लाइक कैरेक्टर्स एंड सेकेंड इज पार्टिकल लाइक कैरेक्टर्स. तो फर्स्ट इज वेव कैरेक्टर या वेव नेचर. सो इफ इट कंटेन्स वेव देन इट मस्ट हैव वेवलेंथ लैम्डा. तो लैम्डा होना चाहिए, प्रूफ करना होगा हम लोग को. एंड सेकेंडली इफ इट्स कंसिस्ट ऑफ मैटर और पार्टिकल नेचर, तो मैटर है तब पार्टिकल्स है, तो हम लोग पार्टिकल्स लिखते हैं. सो इफ इट इज पार्टिकल्स दैट मीन्स इट हैज सम मास. यदि पार्टिकल्स है तो उसका कुछ मास तो होगा ही ना. तो दोनों को प्रूव करने के लिए डी ब्रॉगली ने एक रिलेशनशिप दिया था. रिलेशनशिप्स का डेरिवेशंस करने के लिए हम लोग को दो इक्वेशंस का ज़रूरत पड़ेगा. फर्स्ट दैट वी नो द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स. तो सी
एनर्जी ऑफ फोटोन गिवन बाय मैक्स प्लैंक। गिवन बाय मैक्स प्लैंक। तो प्लैंक्स इक्वेशंस में अपने थ्योरी में प्लैंक्स ने ये दिए थे, क्या होता है एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, राइट। न्यू थोड़ा छोटा लिखते हैं। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड फ्रॉम आइंस्टाइन इक्वेशंस वी नो एनर्जी ऑफ द रेडिएंट लाइट equal to mc square or mv square. So here m is the mass of the particles and c or v is the velocity, right. So ये आइंस्टाइन इक्वेशंस। तो दोनों इक्वेशंस को यदि हम लोग कोरिलेट करते हैं, so we will get from equation 1 and 2 that h nu is equal to mc square, right, and c is the velocity। तो वेलोसिटी हम लोग को पता है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, c इक्वल टू होता है न्यू इंटू लेमडा। ये हम लोग वेव्स थ्योरी में समझ चुके हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि न्यू इक्वल टू सी बाय लेमडा, तो हम लोग लिख सकते हैं। सो इसी हमको न्यू की जगह पर ये वैल्यू पुट करते हैं। सो पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशंस, तो इसका वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, क्लियर। सो सी द रिजल्ट, we will get h न्यू की जगह पर हम सेट कर रहे हैं c अपॉन लेमडा इक्वल टू एम सी स्क्वायर, राइट। अब c एंड स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट बिकॉज दोनों ऑपोजिट साइड है, तो h अपॉन न्यू इक्वल टू एम सी आ जाएगा। सो वी विल राइट h अपॉन लेमडा इक्वल टू एम सी, और एम बी भी लिख सकते हैं। सो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तुम लोग यहाँ देख सकते हैं, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि कराएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट h इक्वल टू एम सी इंटू लेमडा, और लेमडा इक्वल टू एच बाई एम सी हो सकता है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, और लेमडा इक्वल टू एच बाय एम सी। सो दिस इज द रिलेशनशिप इक्वेशन 3। दिस इज डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। सो इन दिस इक्वेशंस वी कैन सी that wavelengths and mass are work together। तो लेमडा भी है वेवलेंथ्स, तो एक वेव्स के लिए लेमडा भी एसोसिएटेड हो गया और इसमें मास भी एसोसिएटेड हो गया। दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स और रेडिएशंस और लाइट पोजेस ड्यूअल कैरेक्टर, वन इज लेमडा एंड सेकेंड इज मास। वेवलेंथ्स भी होता है तो वेव भी होगा, मास है तो पार्टिकल्स भी होगा। सो दिस इज द प्रूफ फॉर द वेरिफिकेशंस ऑफ डी ब्रॉगली relationship, right. Now I will move towards the spectrum। The missing wavelengths that correspond to the radiation, a radiation of particular wavelength is obtained. The spectrum of radiation emitted by an atom is called emission spectrum. तो यदि एटम से होकर के इमिट करेगा, that is In called emission contrast to the spectrum or continuous atomic spectrum of also। white light,
An emission spectrum is usually discontinuous with dark spaces between the bright lines. Such a spectrum is called line spectrum. The bright lines in the emission spectrum exist due to the fact that emitted radiations are only of specific wavelengths rather than a continuous spread of wavelengths as in the case of white light. A photographic negative of emission spectrum is the absorption spectrum. An absorption spectrum is recorded by passing a continuum of radiation through a sample which absorbs radiation of certain wavelengths. The missing wavelengths that correspond to the radiation absorbed by the matter leave dark spaces in the bright continuous spectrum. Unlike emission spectrum, absorption spectrum consists of a series of dark lines in the bright continuous spectrum. The study of emission or absorption spectra to determine the molecular structure is referred as spectroscopy. So this is very important techniques and modern techniques, that is called spectroscopy method. So spectroscopy process. So here the starting points of spectroscopy. 11 क्लास में ABC दिया हुआ है स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, राइट. तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? द स्टडी ऑफ इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी. क्लियर? So the study of emission and absorption spectra is to determine the molecular structure is referred as spectroscopy. So इसमें दोनों का स्टडी करते हैं, emissions का भी करते हैं, absorptions का भी करते हैं. जैसे हम लोग emissions का देखें, इमिटेड होगा कोई भी सब्सटेंसेस के थ्रू, और एब्जॉर्प्शंस मतलब वो सर्टेन टाइप्स ऑफ मटेरियल्स में एब्जॉर्ब होगा वो रेडिएशन जो गिवन की उसमें दिया जाएगा और फिर वो जो इमिट करेगा, राइट. सो दोनों में क्या डिफरेंसेस है, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग डिटेल से स्टडी करते हैं. आज यहीं तक है क्योंकि आज फिर से मेरा अभी नेक्स्ट क्लास है 11 का ही. क्लियर? सो वेट फॉर अटेंडेंस एंड इन नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू डिटेल नोट्स आई ऑलरेडी सेंड इन द ग्रुप. सो काइंडली read, go through the notes and write these notes in your textbook for fair. Okay.